एक तरफ जहां भारत में चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से तबाही का मंजर है, वहीं दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से हजारों लोग जिंदा दफन हो गए। सरकार के हवाले से दी गई जानकारी में सामने आया कि 2000 से ज्यादा लोग भूस्खलन में दब गए और सरकार ने आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। घटना की वजह से घायल हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में राष्ट्रीय आपदा केंद्र के एक्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि भूस्खलन में 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए और बड़ा विनाश हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से हुई जानमाल की हानि पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारी संवेदनाएं सरकार और लोगों के साथ हैं। भारत इस मुश्किल समय में अपने दोस्तों के साथ एकजुटता से खड़ा है। जयशंकर ने कहा, भूस्खलन से इलाके को भारी नुकसान हुआ है। हमारी पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति है। ये घटना शुक्रवार की सुबह उस समय हुई जब यम्बली गांव के लोग सो रहे थे और पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। ये बस्ती ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से दूर है, जिससे खोज और बचाव प्रयास मुश्किल हो जाते हैं। सरकार द्वारा बताई गई मौतों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के अनुमान 670 से लगभग 3 गुना है। अब तक सिर्फ 6 लोगों के अवशेष ही बरामद किए जा सके हैं। कम से कम 4000 की आबादी वाला ये गांव, लेकिन माना जाता है कि ये काफी बड़ा है, जो पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के एक पहाड़ी और जंगली हिस्से में है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है और इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रयास के तहत ये देश गहरे रक्षा संबंध बना रहे हैं। तबाह हुए गांव से 60 किलोमीटर दूर वाबाग में रात भर 2 घंटे तक भारी बारिश हुई। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि उनके अधिकारी शुक्रवार से पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्षों के साथ बात कर रहे हैं। देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत में शुक्रवार को भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में मारे गए 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इससे पहले रविवार को दक्षिण प्रांत द्वीप में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि 670 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मिशन के प्रमुख सेरहान एक्टोप्राक ने कहा था कि भूस्खलन के चलते 150 से ज्यादा मकान दब गए, जिसके बाद इस आंकड़े का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सहायता कर्मियों ने 6 से 8 मीटर गहराई में जमीन और मलबे के नीचे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।